Welcome students to Rabel Academic English. In today's video, I'm going to teach you the poem This Is My Last Touches, and it is written by Robert Browning. So let's start with the poem. First of all, this poem is a dramatic monologue. अब हम डिस्कस करेंगे कि dramatic monologue क्या होता है. Robert Browning is considered as one of the pioneers of the dramatic monologue. रॉबर्ट ब्राउनिंग को समझा जाता है कि वो ड्रामेटिक मोनोलॉग के पाइनियर्स में से हैं. उन्होंने स्टार्ट किया था. अब ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है वो इस तरह है. अ ड्रामेटिक मोनोलॉग इज़ अ लॉन्ग स्पीच फ्रॉम अ नैरेटर टू एन इम्प्लाइड लिसनर. ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है एक स्पीच होती है, डायलॉग नहीं होता है, क्योंकि इसमें एक नैरेटर है या एक स्पीकर है और साथ में जो जिससे वो बात कर रहा है वो लिसनर या एक हो सकता है या एक से ज़्यादा हो सकते हैं. तो दिस इज़ अ लॉन्ग स्पीच. ये एक लॉन्ग स्पीच होती है फ्रॉम अ नैरेटर. अ नैरेटर मतलब एक स्पीकर जो ये जो है सारी बात करता है टू एन इम्प्लाइड लिसनर. एक इम्प्लाइड लिसनर से वो बात करता है. इम्प्लाइड का मतलब ये होता है कि हमें नहीं बताया जाता कि वो लिसनर कौन है, वो जस्ट हिंटेड है, वो जस्ट इनडायरेक्ट है, वो एज्यूम्ड लिसनर है. The narrator is at some point of his life. जो वो narrator होता है वो at some critical point of his life. वो अपनी ज़िंदगी के किसी critical point पे होता है. The, the listener remains passive throughout the poem. Listener जो है वो तमाम poem में passive रहता है, वो खामोश रहता है. Questions or replies unheard. अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये सजेस्ट होता है कि मे बी कि वो लिसनर ने कोई क्वेश्चन पूछा हो या उसने कोई रिप्लाई किया हो, कोई रिस्पांस दिया हो, वो नैरेटर की स्पीच से हम जो है गैस करते हैं. लेकिन जो लिसनर है उसकी कोई बात, कोई क्वेश्चन, कोई रिप्लाई जो है वो में जो है वो क्लियर नहीं होती है, एक्सपोज नहीं होती है. द नरेटर स्पीच ऑफर्स साइकोलॉजिकल इंसाइट इनटू हिज कैरेक्टर. और बहुत इंटरेस्टिंग होता है ये ड्रामेटिक मोनोलॉग, क्योंकि नैरेटर की जो स्पीच होती है वो उसके करैक्टर की साइकोलॉजी हमें बताती है, साइकोलॉजिकल इंसाइट देती है उसके करैक्टर के बारे में कि उसका करैक्टर कैसा है. द पोम माय लास्ट टचेस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग इन इंग्लिश लिटरेचर. ये पोम माय लास्ट टचेस जो है ये इंग्लिश लिटरेचर में ड्रामेटिक मोनोलॉग की सबसे अच्छी एग्जाम्पल है. सो नाउ वी आर गोइंग towards the poem itself. That's my last touches painted on the wall, looking as if she were alive. I call that piece a wonder now. Froppendorf's hand worked busily a day, and there she stands. यहाँ this is a very long poem, so just 4 lines में आपको करवाकर इसको explain करती हूँ. That's my last justice painted on the wall. The situation is this जो है कि ये जो भी है ये ड्यूक है, ठीक है. बेसिकली जो है ये सोचा जाता है कि ड्यूक ऑफ फेरारा जो है ये उसके कैरेक्टर पर उन्होंने किया हुआ है. ये ड्यूक जो है वो उस वक्त का जो है उस टाइम का उस दौर का यूरोप में जो है एक बड़ा सा ओहदा था, एक बड़ा अच्छी पोजीशन थी, जैसे मिनिस्टर कह लें आप या एमपी वगैरह. लेकिन जो भी था वो एक अच्छा जो था वो होता था, ये पोजीशन होती थी जिसके साथ जिनकी अपनी प्रॉपर्टी होती थी, अपना जो भी होता था स्टेटस होता था. सो अब वो कह रहा है उसको ड्यूक की जो फेमिनिन है, फीमेल है, वो डचेस कहलाती है. दैट्स माई लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल. यहाँ पर जो ड्यूक के घर एक मेहमान आया है और वो उस मेहमान को जो है वो अपने यूँ समझे कि म्यूज़ियम में लेके गया हुआ है, लाइब्रेरी लेके गया हुआ है. वहाँ पर वो उसको अपनी बीवी की लास्ट डचेस, जो उसकी पहली बीवी है या लास्ट वन बीवी है, पिछली वाली बीवी है, उसकी पिक्चर दिखाता है. अब वो उसे कह रहा है दैट्स माई लास्ट टचेस पेंटेड ऑन द वॉल. वो जो है मेरी लास्ट टचेस है जिसकी पेंटेड जो है पेंटिंग जो है वो पिक्चर जो है वो दीवार पे लगी हुई है. लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव. तो देखो ये ऐसे देख रही है एज इफ शी वर अलाइव, जैसे वो जिंदा हो. इट मीन्स दैट फर्स्ट ऑफ ऑल दैट उसकी जो डचेस है, उसकी जो वाइफ है वो जो है मर चुकी है, उसकी डेथ हो चुकी है. लेकिन वो जो कह रहे हैं लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव, इसकी 2 मीनिंग्स बनते हैं. एक तो ये मीनिंग बनता है कि ये पिक्चर बिल्कुल रियल लाइफ है, बिल्कुल जो है रियल लगती है, ऐसा लग रहा है जैसे वो जिंदा है एंड शी इज़ लुकिंग एट मी. और दूसरी जो है वो मीनिंग ये लगती है लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव, वो ऐसे देख रही है जैसे उस वक्त वो जिंदा थी. ऑफ कोर्स वो ज़िंदगी में थी जब ये पिक्चर हुई और वो जिंदा थी, लेकिन ये उसको अपनी प्रॉपर्टी समझता था ड्यूक, और उसकी इतनी खुशी को और फुल ऑफ लाइफ जो है पेंटिंग को हैरान होकर देख रहा है कि वो ख़ुद को पूरी तरह लाइफ महसूस करती थी, जबकि जो थी वो मेरी बीवी थी और वो मेरे कंट्रोल में होनी चाहिए थी. आई कॉल दैट पीस अ वंडर नाउ. मैं इस पीस को वंडर कहता हूँ.
आई थिंक शी इज़ वंडरफुल नाउ। अब मैं उसको वंडरफुल कहता हूँ। इस पीस को अगेन उसके टू मीनिंग्स बनते हैं, पीस के टू मीनिंग्स बनते हैं। एक जो पेंटिंग जो है ये एक वंडर है, जिसने बनाई है उसने कमाल किया है। दूसरी बात ये, वो पीस जो है वो अपनी बीवी को कह रहा है कि वो पीस जो है अब मैं कहता हूँ, नाउ दैट शी इज डेड, अब मैं कहता हूँ कि वाओ शी वाज वंडरफुल। फ्रा पेंडोल्स हैंड्स वर्क बिजीली अ डे एंड देयर शी स्टैंड्स। फ्रा पेंडोल्स जो था उस जमाने का बहुत अच्छा पेंटर था, तो उसने कहा फ्रा पेंडोल बहुत जो है वो फेमस था और बहुत एक्सपेंसिव पेंटर था। तो ड्यूक यहाँ पे शो ऑफ कर रहा है, वो बता रहा है कि मैंने जो है अपनी बीवी की पेंटिंग जो है बहुत अच्छे पेंटर से बनवाई थी। फ्रा पेंडोल्स हैंड्स वर्क बिजीली अ डे, फ्रा पेंडोल्स ने एक दिन जो है इस पर बहुत बिजीली काम किया, एंड देयर शी स्टैंड्स, और उसके काम के नतीजे में वो वहाँ खड़ी है, मतलब उसकी पिक्चर वहाँ लग गई है। Will it please you sit and look at her? I said, Frappendorf by design, for never read strangers like you that pictured countenance, the depth and passion of its earnest glance. But to myself they turned, since none puts by the curtain I have drawn for you, but I. Will it please you sit and look at her? उसने कहा कि आप आए बेटे। इट मीन्स, अब देखिए यहाँ से हमें पता चल रहा है कि लिसनर जो है वो खड़ा हुआ है। मे बी वो लिसनर जो है बस वो दे बोथ आर जस्ट वॉकिंग अराउंड, और वो असल में वो लिसनर उसका घर देख रहा है, ये हमें आगे जाके पता चलेगा। सो दे वर वॉकिंग अराउंड, और उसका जो है बैठने का कोई इरादा नहीं है, जस्ट वांट टू पास बाय दैट पेंटिंग, लेकिन वो उसे कह रहा है कि तुम बैठो, प्लीज यू सिट, बैठो और इसको देखो। वो चाहता है कि वो उसकी जो है डिजीज वाइफ की पिक्चर को देखे। आई सेड Frappendorf by design, मैंने आपको खुद बताया है, मैं आपको जानबूझकर बताया कि यार ये Frappendorf ने बनाया। For never at strangers like you that pictured continents, क्योंकि आपकी तरह कोई भी स्ट्रेंजर जो है वो इस तस्वीर को नहीं देख सकते, इस पिक्चर के फेस को नहीं देख सकते। The depth and passion of its earnest glance, वो देखते हैं कि इस पिक्चर में जो ग्लांस है, जो नज़र है, ये बहुत ज़्यादा जो है इस पर डेप्थ है, इसमें पेशन है। But to myself they turned, जब वो जो है इस पिक्चर में डचेस की खूबसूरती देखते हैं, उसका पैशन देखते हैं, उसको की नज़र देखते हैं, जब लोग आते हैं और वो देखिए वो साफ कह रहा है कि स्ट्रेंजर्स आते हैं, आपकी तरह के स्ट्रेंजर्स, और जब भी आपके स्ट्रेंजर्स में आपकी तरह कोई स्ट्रेंजर आता है और जब वो इस पिक्चर को देखता है और इसकी जो है खूबसूरती को देखता है, डेप्थ और पेशन को देखता है, बट टू माई सेल्फ दे टर्न, तो वो मेरी तरफ ही मुड़ते हैं। लिस्टर्स जो भी जो है आते हैं और वो देखते हैं इस पिक्चर को, तो मेरी तरफ मुड़ते हैं। अब मेरी तरफ क्यों मुड़ते हैं? सिंस नन पुट्स बाय द कर्टन आई हैव ड्रॉन फॉर यू बट आई, क्योंकि मैं ही हूँ मैंने जो आपके लिए कर्टन हटाया है, दूसरे लोगों के लिए भी मैं ही कर्टन हटाता हूँ। इसका मतलब ये है कि वो जो पिक्चर है उसने उस पर कर्टन डाल रखी है, वो हर एक को नहीं दिखाता है। बहरहाल ही थिंग्स कि वो हर एक को नहीं दिखाता, लेकिन इस सेंटेंस से पता चलता है कि वो हर स्ट्रेंजर को ये पिक्चर दिखाता होता है। कर्टन उसने इसलिए डाला है कि उसको ये फील होता है कि ही स्टिल हैज़ द कंट्रोल ओवर हिज डिसीज्ड वाइफ। वो सोचता है कि उसकी ज़िंदगी में वो उसी का कंट्रोल था, और उसकी डेथ के बाद भी वो उसकी पेंटिंग को कंट्रोल करना चाहता है और उस पर कर्टन डाल के रखा होता है। लेकिन जो है उसकी ये भी आदत है कि वो स्ट्रेंजर्स के सामने जो है वो कर्टन हटा देता है, क्योंकि वो कहता है बट टू माई सेल्फ दे टर्न, वो लोग मेरी तरफ मुड़ते हैं और मुझसे पूछते हैं। आगे वो आपको जो है क्लियर होगा। सिंस नन पुट्स बाय द कर्टन आई हैव ड्रॉन फॉर यू बट आई, क्योंकि ये कर्टन मैं ही डालता हूँ, जो मैंने आपके लिए हटाया हुआ है और मैं ही इसको डालता हूँ, तो वो हटाता हूँ तो मुझसे ही पूछते हैं। एंड सीम्ड एज दे वुड आस्क मी इफ दे डस्ट, अच्छा वो स्ट्रेंजर सिर्फ उसको देखते हैं, तो ये कहता है, ड्यूक कहता है कि जब वो मुझे देखते हैं तो मुझे ये फील होता है कि वो मुझसे पूछेंगे अगर उनमें हिम्मत हुई, इफ़ दे डस्ट, अगर उनमें हिम्मत हुई, इफ दे डेयर सो दे वुड आस्क मी। असल में वो लोग नहीं पूछते हैं, इट इज़ जस्ट इन ड्यूक्स माइंड, ड्यूक की अपनी सोच है कि वो मुझसे ये पूछेंगे हाउ सच ए ग्लांस केम देयर, कि आपकी जो डिजीज्ड वाइफ है इसके चेहरे पर ये नज़र कैसे आई, इतनी खूबसूरती कैसे आई। सो नॉट द फर्स्ट आर यू टू टर्न एंड आस्क द सर, जैसे कहा कि आप पहले तो नहीं हैं जो मुझे इस तरह पूछेंगे, अक्सर जो स्ट्रेंजर्स आते हैं वो मुझसे पूछना चाहते हैं, इट सीम्ड टू मी। अब वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है, खुद ही एक्सप्लेन कर रहा है कि इसके चेहरे पर जो खूबसूरती है, ये डेप्थ है, ये पेशन है, ये कैसे आया। सर इट वॉज नॉट हर हस्बैंड्स प्रेजेंस ओनली called that sport of joy into the Duchess' cheek. Perhaps Frappendorf's chance to say, perhaps
Frappendo's chance to say her mental lapse or my lady's wrist too much, or paint must never hope to reproduce the faint half flush that dies along her throat. अब वो उसे कह रहा है, sir, it was not her husband's presence only. So it was not her husband's presence only. वो उसे कहता है कि सर, ये जो आपकी उसके चेहरे पर, आप उसकी फेस पर इतनी जो है खूबसूरती नज़र आ रही है, जो शाइनेस, जो ब्राइटनेस नज़र आ रही है, इस तरफ और सिर्फ उसके हस्बैंड के प्रेजेंस की वजह से नहीं थी। मे बी वहाँ पर इट मीन्स दैट जब वो पेंटिंग हो रही थी तो ड्यूक वहाँ पर मौजूद था। ही वाज ऑल द टाइम प्रेजेंट देयर। उसने कहा कि मैं भी वहाँ मौजूद था। ओके फाइन, हो सकता है कि वो मेरी वजह से जो है उसके चेहरे पे शाइनेस हो, डेप्थ हो, ब्लश हो। Call that sport of joy into the Duchess cheek. लेकिन उसने कहा सिर्फ मेरी प्रेजेंस नहीं थी जिसकी वजह से डचेस की चीक पर जो है ये स्पॉट ऑफ जॉय हमें नज़र आ रहा है। सो ड्यूक उसे कह रहा है कि डचेस की चीक पर जो स्पॉट ऑफ जॉय है, डचेस की चीक पर स्पॉट ऑफ जॉय में भी सीम्स कि वो जो है डिम्पल की तरफ रेफर कर रहा है कि डचेस की चीक पर जो प्यारा सा डिम्पल है, जो वो खुश है, जो स्माइल है, परहैप्स वो सिर्फ उसके हस्बैंड की प्रेजेंस में नहीं था बल्कि उसकी कोई और वजह भी थी। परहैप्स फ्रापेंडोर्स चांस टू से, हो सकता है कि फ्रापेंडोल्फ ने कहा हो। देखिए इसमें उसका हस्बैंड वहाँ पर मौजूद था, ही वाज प्रेजेंट देयर, और उसको नहीं पता कि फ्रापेंडोल्फ ने उससे कोई बात की भी है या नहीं, उसकी वाइफ से कुछ कम्युनिकेट किया भी है या नहीं। उसने कहा परहैप्स, शायद मे भी उसने उससे कहा हो हर मेंटल लैप्स और माई लेडीज रिस्ट टू मच। उसने उसको उसके कपड़ों के बारे में या उसकी रिस्ट के बारे में कुछ बात की हो कि आपके जो मेंटल है, वो आपके जो कपड़े हैं वो आपकी रिस्ट जो है इस पर ज़्यादा आ रहे हैं, उसको आप यूँ सेट कर लें या उसको आप यूँ अरेंज कर ले। तो उसने ज़रूर मे बी कि ये रीज़न हो, उसने जो है उसको ये कहा हो और उसकी वजह से मेरी जो डिजीज वाइफ है वो बहुत खुश हो गई हो। और पेंट मस्ट नेवर होप टू रिप्रोड्यूस द फेंट हाफ फ्लैश दैट डाइज along हर थ्रोट। और ड्यूक के पास रीज़न ये थी कि पेंट में जो है इतनी पावर नहीं है कि वो इतनी खूबसूरती ला सके, इतनी खूबसूरती, इतना जो है फेंट हाफ फ्लैश, मध्यम सा, डिम सा, हाफ फ्लैश जो उसकी जो है थ्रोट तक गया हुआ है, वो फ्लश, वो जो ब्लश कर रही है। तो उसने उसे कहा वो जो ब्लश था वो सिर्फ मेरी वजह से नहीं था, शायद जो है हो सकता है कि फ्रापेंडोल्फ से उसे कोई कैजुअल सा रिमार्क दिया हो, कोई जो है उसको अप्रिशिएट किया हो, कुछ ऐसा कहा हो जिसकी वजह से उसको जो है ये ब्लश, उस पर चेहरे पे ये खूबसूरत ब्लश आ गया है। Such stuff was courtesy, she thought। उसने, वो अब ड्यूक खुद कह रहा है कि वो इन बातों को, इन चीज़ों को courtesy समझती थी। She thought that it was good manners कि अगर आपसे कोई इस तरह का कमेंट करे तो आप उसके जवाब में जो है स्माइल दें और मुस्कुराएं, और वो उसको courtesy समझती थी। He knows कि वो उसको कुछ और नहीं समझती थी। She thought in cause enough for calling up that sport of joy। उसने कहा इतनी छोटी सी बात पे भी वो मुस्कुरा देती थी, उसके लिए ये काफ़ी होता था किसी का छोटा सा रिमार्क भी, और वो उसके बदले में वो स्पोर्ट ऑफ जॉय जो है वो ले आती थी, वो प्यारा डिम्पल ले आती थी। She had a heart, how shall I say, too soon made glad, too easily impressed। उसने कहा उसका दिल था, he had a heart, उसका एक दिल था, how shall I say। फिर नाउ ड्यूक जो है उसको पता ही नहीं है कि डचेस का दिल कैसा था, वो कंफ्यूज हो गया, वो थोड़ा सोचने लगा। हाउ शैल आई से, मैं कैसे कह सकता हूँ उसके दिल के बारे में, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। टू सून मेड ग्लेड, फिर उसने यही अल्फाज जो है उसके जहन में आए और उसके मुंह पर आए। टू सून मेड ग्लेड, उसका दिल बहुत जल्दी खुश हो जाया करता था। टू ईजीली इम्प्रेस्ड, उसका दिल हर एक से बहुत आसानी से इम्प्रेस हो जाया करता था, वो बहुत इम्प्रेस्ड होने वाली थी, वो बहुत जल्दी लोगों से खुश हो जाती थी। एक्चुअली अगर आप सोचिए तो ड्यूक जो है वो उसकी नेगेटिव पॉइंट ढूंढ रहा है, वो उसकी नेगेटिव पॉइंट जब बता रहा है तो उससे रीडर्स को पता चल रहा है कि वो तो उसकी क्वालिटीज़ थी। अगर उसका दिल जल्दी खुश होता था, देयर वाज नथिंग रॉन्ग इन इट। इजीली इम्प्रेस्ड, वो हर चीज़ से इम्प्रेस हो जाने वाली थी। शी लाइक्ड व्हाटएवर शी लुक्ड ऑन। ये बता रहे उसकी, वो ये बताना चाहता है कि ये उसकी डीमेरिट थी कि वो जहाँ भी जो भी देखती थी उसको वो चीज़ अच्छी लग जाती थी। एंड हर लुक्स वेंट एवरीवेयर, और उसके लुक्स हर जगह जाते थे। दिस इज थिंग विच इज़ अ डबल मीनिंग। इसका मीनिंग ये हो गया है कि वो ड्यूक जो है वो उसको जो है लॉयल नहीं समझता था। एंड हर लुक्स वेंट एवरीवेयर, और वो हर जगह देखती थी और जहाँ भी देखती थी उसको जो है हर कोई अच्छा लग जाता था। सर इट वॉज ऑल वन, सर वो सब कुछ एक था। माई फेवरेट हर ब्रेस्ट, चाहे मैं उसको कोई गिफ्ट देता, उसको कोई, और वो जो है फिर कोई नेकलेस देता, वो अपनी ब्रेस्ट पे पहन लेती, मैं उसकी कोई तारीफ़ करता,
कपड़े दे देता, जो भी मैं उसको फेवर करता। द ड्रूपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट, और वेस्ट में जब वो जो है दिन गुरूब होता था, जब सनसेट होता था, उसको देख कर वो बहुत इंजॉय करती थी। द बाव ऑफ चेरी सम ऑफिशियस फूल broke in the orchard for her, the white mule she rode with round the terrace, all and each would draw from her alike the approving speech. उसने कहा उसके लिए ये तमाम चीज़ें एक जैसी थी। मेरा गिफ्ट जो मैं उसे देता था, सनसेट जब वो वेस्ट में देखती थी, उसको वो भी बहुत पसंद था। द बाउ ऑफ चेरी सम ऑफिशियस फूल, कभी कोई जो है कोई सर्वेंट जो है, कोई बेवकूफ़ सा सर्वेंट, कोई फूल जो था, वो उसके लिए जो है कोई चेरीज जो है वो ले आता था। बाउ ऑफ चेरीज जो है वो उसको तोड़ कर ले आता था orchard से, तो उससे भी वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी। तो इट मीन्स कि वो जो है अपने घर के सर्वेंट्स को जो है पसंद थी, शी वॉज वेरी काइंड, और वो जो है उसका ख्याल रखते थे, उसके लिए चीज़ें ले आते थे। द वाइट म्यूल शी रोड विद अराउंड द टेरेस, और उसका एक वाइट म्यूल होता था, वाइट कलर। अगेन दिस इज अ सिंबल ऑफ पीस एंड दिस इज अ सिंबल ऑफ इनोसेंस। वो वाइट कलर का म्यूल था जो उसका था, उस पर राइडिंग करती थी। शी रोड विद अराउंड द टेरेस, और टेरेस पर वो उस वाइट म्यूल पर जो राउंड लेती थी, उसको वो म्यूल भी बहुत पसंद था। उसको किसी सर्वेंट का लाए हुए फूल या चेरीज भी पसंद थे, उसको सनसेट भी पसंद था, और मेरा गिफ्ट भी। तो फिर मेरे गिफ्ट की स्पेशल क्या वैल्यू हुई? ऑल एंड ईच वो ड्रॉ फ्रॉम हर अलाइक द अप्रूविंग स्पीच। इनमें से हर चीज़ जब वो देखती थी तो वो अप्रूविंग स्पीच करती थी, वो उसको अप्रिशिएट करती थी, वो उससे खुश हो जाया करती थी। और ब्लश एटलीस्ट, अगर वो अप्रूविंग स्पीच ना भी करती तो एटलीस्ट वो ब्लश कर लेती थी। शी थैंक्ड मेन, गुड, ठीक है, वो मेन का सब लोगों का थैंक करती थी, गुड, अच्छी बात है। बट थैंक समहाउ, आई डोंट नो हाउ। अब he wanted to tell the listener that she was not a good woman, that she had a lot of demerits, लेकिन जब भी वो बताना चाहता है वो खुद ही जो है कंफ्यूज हो जाता है। कहते हैं वो थैंक करती थी मिन को, चलो अच्छा है, बट थैंक समहाउ, लेकिन कुछ इस तरीके से थैंक करती थी, आई डोंट नो हाउ, मुझे नहीं पता कैसे। फिर वो सोच के बताता है, एज इफ शी रेंट माई गिफ्ट ऑफ अ 900 years old name विद एनी बॉडीज गिफ्ट। वो तो इस तरह लोगों का शुक्रिया, हर एक का शुक्रिया अदा करती थी, हर एक को ऐसे थैंक करती थी जैसे मेरा गिफ्ट और किसी और का गिफ्ट उसके लिए इक्वल था। एज इफ शी रैंक्ड, जैसे वो रैंक करती थी माई गिफ्ट, मेरा गिफ्ट, 900 years old नेम, मेरा गिफ्ट, मैं जो हूँ आई एम वेरी प्रीशियस पर्सन, और मेरा जो है फैमिली जो है वो 900 years old नेम है मेरा। मेरा गिफ्ट और किसी का भी गिफ्ट उसके लिए सेम वैल्यू रखता था। Who would stoop to blame this sort of trifling? और कौन जो है, मैं, अच्छा, लाइक दिस इज अ थिंग, इससे पता चल रहा है कि उसकी वाइफ जो है उसको कुछ खबर नहीं थी। शी वॉज नॉट अवेयर ऑफ द फीलिंग्स ऑफ हर हस्बैंड। उसको पता नहीं था कि वो उस बात को माइंड करता है। उसको ये पता नहीं था दैट ही वांटेड स्पेशल अटेंशन फ्रॉम हर, कि वो उसके गिफ्ट की ज़्यादा जो है वो अप्रिसिएशन करे, किसी और के गिफ्ट की अप्रिसिएशन ना करें, म्यूल को भी पसंद ना करे, सनसेट को भी पसंद ना करे, मतलब वो नेचर की भी तारीफ ना करे। वो इतना जेलस था। डचेस जो थी वो इन तमाम बातों से अनअवेयर थी। Would stoop to blame this sort of trifling? उसने कहा ये तो ट्रिफलिंग है, ये तो वो फुलिश थे, और इस फुलिश को, इस फुलिशनेस को जो है मैं ब्लेम भी नहीं करता था अगर मैं उसको कहता। ठीक है, दिस वाज अ क्वेश्चन मे बी, कि अगर क्या मे बी द लिसनर ने उसे ये पूछा हो कि क्या आपने कभी उसको बताया, कि आपने अपनी बीवी को बताया, डिजीज्ड वाइफ को, कि आप जो है मतलब ये चीज़ आपको पसंद नहीं है, कि आप हर चीज़ को जो है तारीफ़ करती हैं, या हर एक को जो है मुस्कुरा के देखती हैं, या लोगों को शुक्रिया अदा करती हैं। क्या आपने कभी उनको बताया? हुड स्टूप, तो उसने कहा अगर मैं ये करता तो मैं तो झुक जाता, हुड स्टूप, मैं लो हो जाता, मैं बेंड हो जाता। अगर मैं उसको बताता कि आई एम जेलस, तो ये तो जो है इट्स अगेंस्ट माय स्टेटस, ये तो मेरे स्टेटस के अगेंस्ट होता। हुड स्टूप टू ब्लेम दिस सॉर्ट ऑफ ट्रिफलिंग, ये ट्रिफलिंग, ये मामूली चीज़ें, मैं क्यों झुकता और मैं क्यों उसको ब्लेम करता। इवन had you skill in speech which I have not, to make your will quite clear to such an one and say, just this or that in you disgust me, here you miss or exceed the mark. And if she let herself be listened so, nor plainly set her wits to yours, forsooth, and made excuse. अब वो कह रहा है कि मैं क्यों कहता, why would I blame, why would I stoop? अगर मैं कहता तो इसका मतलब है कि मैं इनसिक्योरिटीज के सामने शो करता। I didn't want to tell her that I was jealous. तो अगर जो है मैं उसको नहीं बताना चाहता था, why would I tell her? उसको खुद समझना चाहिए था। फिर वो कहता था कि अगर किसी के पास स्किल भी होती बातों में, जो कि मेरे पास नहीं है, ठीक है, यहाँ पर जो है वो खुद को हम्बल करने की कोशिश कर रहा है कि मेरे पास जो है बोलने की स्किल नहीं है, लेकिन एक्चुअली दिस वाज ट्रू, क्योंकि वो जो बोल रहा है उससे जो है
उसके नेगेटिव पॉइंट्स जो है वो एक्सपोज हो रहे हैं। उसने कहा कि अगर किसी के पास स्किल भी हो बोलने की जो कि मेरे पास नहीं है, टू मेक यूर विल क्वाइट क्लियर टू सच वन, कि इस तरह की बीवी हो, कि इस तरह की जो है कोई पर्सनालिटी हो, और आप उसके सामने अपनी विल, अपनी मर्जी क्लियर कर दें, ठीक है। अगर इफ़ यू हैव किसी में अगर ये क्वालिटी है बोलने की, और वो जो है इस तरह के बंदे को क्लियर क्लियर बता दे एंड से, और कह दे जस्ट दिस और दैट इन यू डिस्कस मी, कि आपके करेक्टर में ये वाली बात या वो वाली बात, आई डोंट लाइक इट, डिस्कस मी, आई डोंट लाइक इट, आई हेट इट, हेयर यू मिस और देयर एक्सीड द मार्क। अगर मैं उसको बता भी देता, या कोई भी जो है इस तरह की जो है वाइफ को ये समझा दे, हेयर यू मिस, यहाँ पर आपने मिस कर दिया, और देयर एक्सीड द मार्क, और वहाँ पर जो है आप अपनी जो मार्क थी, जो लिमिट थी, उससे आगे बढ़ गई। चलिए अगर किसी ने कह भी दिया, अगर मैं ना होता कोई और होता, अगर मैं कह भी देता, एंड इफ शी लेट हर सेल्फ बी लेसन सो, और फॉर एग्जाम्पल वो ये सब सुन लेती, वो समझ जाती, और वो लेसन कर लेती, वो उसको सीख जाती, और वो उसी तरह करती जिस तरह मैं चाहता, नॉट प्लेनली सेट हर वर्ड्स टू यूअर्स फॉर सूद। वो ये कह रहा है कि इसका मतलब तो ये है कि वो अपनी नेचर तो ना चेंज करती, ऑफ कोर्स फॉर सूद का मतलब ट्रूथ तो यही है कि उसके जो वर्ड्स हैं वो मेरे तरह तो नहीं हो सकते थे, नॉर प्लेनली सेट हर वर्ड्स टू यूअर, ज़ाहिर उसकी नेचर तो चेंज ना होती, वो सिर्फ और सिर्फ अगर फॉर एग्जांपल मेरी खातिर ख़ुद को चेंज भी करती, एंड मेड एक्सक्यूज़, और मुझसे जो है एक्सक्यूज़ कर लेती कि आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था, आप इस बात से हर्ट होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता, मैं समझाता, वो समझ जाती, नेचर तो मेरी तरह ना करती, फिर भी अगर वो मुझसे माफ़ी मांग भी लेती, इवन देन वुड बी सम स्टूपिंग, तो फिर भी मेरे लिए स्टूपिंग होती, मेरे लिए इंसल्ट होती है। तो ऐसा हुआ कि मैं झुक गया और मैंने उससे रिक्वेस्ट की, मैंने उसको अपनी वीकनेस बताई, ये तो मेरी वीकनेस है कि मैं जेलस होता हूँ एंड कैन नॉट बेयर कि आप किसी और को अटेंशन दे। तो उसने जो है ड्यूक ने ये जहमत भी नहीं की, उसने खुद को बॉदर भी नहीं किया कि वो अपनी बीवी से डिस्कस करता। उसने बीवी से बिल्कुल डिस्कस नहीं किया, उसको बिल्कुल ये बात नहीं बताई, क्योंकि ड्यूक को ये अपनी इंसल्ट लगती थी। एंड आई चूज नेवर टू स्टूप, और कहते हैं मैंने तो हमेशा ये चूज़ किया कि मैं कभी झुकूंगा नहीं, आई नॉट बेंट लो। ओ सर, शी स्माइल्ड नो डाउट व्हेनेवर आई पास्ड हर। नाउ अगेन देयर मे बी अ क्वेश्चन, कि उसने जो है लिसनर से पूछा हो कि जब आप, क्या आपके लिए वो स्माइल नहीं पास करती थी, कि जब आप आते थे तो क्या वो नहीं मुस्कुराती थी? ओ सर, शी स्माइल्ड, हाँ हाँ शी स्माइल्ड नो डाउट, इज नो डाउट व्हेनेवर आई पास्ड हर, जब मैं आता था उसके साथ से गुजरता था तब भी वो स्माइल करती थी। बट हु पास विदाउट मच द सेम स्माइल, लेकिन ऐसा कौन था जो स्माइल के बगैर गुजरता? इट मीन्स कि वो लोगों को देखकर स्माइल पास करती थी। शी वॉज काइंड, दिस ग्रेव, आई गेव कमांड्स, और ये चीज़ बढ़ती गई, मीन्स उसकी स्माइलिंग, उसकी कर्टेसी, उसके गुड मैनर्स ये बढ़ते गए, बिकॉज शी डिडंट नो कि ड्यूक को ये सब अच्छा नहीं लगता, शी वॉज वेरी इनसेंट। आई गेव कमांड्स, तो मैंने कमांड्स दिए। इन ऑल स्माइल स्टॉप्ड टुगेदर, फिर तमाम स्माइल्स ख़त्म हो गए। इट मीन्स उसने उसको जो है क्या करा दिया, उसने उसको जो है ख़त्म करा दिया, बिकॉज द ड्यूक कुड नॉट बेयर कि वो किसी और से बात करे, किसी और को अप्रिशिएट करे, कोई और उसके लिए कोई भी जो है गिफ्ट लेकर आए, और वो उसको बताता भी नहीं था, बिकॉज ही थॉट दैट इट वाज एन इंसल्ट, कि वो झुके और वो उसको अपनी वीकनेस बताए। तो उसने कहा कि वो तो हर एक को यही जो है स्माइल देती थी, दिस ग्रीव, ये बढ़ गया, आई गेव कमांड, मैंने कमांड्स दिए, देन ऑल स्माइल स्टॉप्ड टुगेदर, तमाम स्माइल्स हमेशा के लिए टुगेदर ख़त्म हो गई। इट सीम्स कि जब उसकी स्माइल गई, जब वो इस दुनिया से गई, तो और लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने भी मुस्कुराना छोड़ दिया। मैनी ऑफ द सर्वेंट्स, मैनी ऑफ द पीपल हु वर हैप्पी बिकॉज ऑफ हर, उसके जाने से वो स्माइल्स भी स्टॉप हो गई। देयर शी स्टैंड्स एज अ लाइफ, और अब देखो वो वहाँ पे ऐसे खड़ी है जैसे वो जिंदा हो। लेट प्लीज यू राइस, अब वहाँ पर चले आप यहाँ से चलते हैं। इट मे बी कि उसने जब ये कहा आई गेव कमांड्स और आर स्माइल स्टॉप टुगेदर, उसके लिसनर जो है बहुत डिस्टर्ब हो गए, उसको समझ आ गई कि उसने बीवी को खिल किया है, तो वो शायद खुद से उठ रहा है या वो डिस्टर्ब है, तो उसे कह रहे लेट प्लीज यू राइस, तो चले सर उठते हैं। वी विल मीट द कंपनी बिलो, उसने बिल्कुल बात अब चेंज कर ली है। विल मीट द कंपनी बिलो, नीचे जाकर हम उन लोगों से मिलते हैं। इट मीन्स कि वो जो है मे बी फर्स्ट फ्लोर पर आए हों, वटेवर, वो अपस्टेयर्स आए हुए हैं, और नीचे जो है लोग जो हैं, कुछ लोग जो है वो बैठे हुए हैं। विल मीट द कंपनी बिलो देन, तो ठीक है, हम नीचे जो है उन कंपनी से जाकर मिलते हैं। एक्चुअली इट्स हैपनिंग कि काउंट जो है आगे आपको क्लियर हो जाएगा कि जो काउंट था उस दौर का, काउंट इज लाइक अ बिट लाइक ड्यूक, ये भी जो है एक पोजीशन थी उस दौर में। तो वो जो काउंट था उसकी बेटी का जो है, अब इसने जो है प्रपोजल मांगा था ड्यूक ने अपने लिए, और ये जो शख्स था ये काउंट की तरफ से आया था, और नीचे जो है और भी जो है उनके फैमिली मेम्बर और समथिंग
कुछ और लोग जो है वो बैठे हुए थे, और ये जो शख्स था उसको जो है वो अपना घर दिखा रहा था। वो घर दिखाते दिखाते उसने अपनी जो है लास्ट टचेस की पिक्चर भी दिखा दी और सारा किस्सा भी सुना दिया। I repeat, the count your master's known manifest is ample warrant that no just pretense of mine for dowry will be disallowed, though his fair daughter's self, as I above at starting, is my object. Nay, we'll go together down, sir. Notice Neptune, though taming a seahorse, thought a rarity, which claws of Ansper cast in bronze for me. यहाँ पर हमने यहाँ से देखा that I repeat, कहते हैं I repeat, मैं आपको दोबारा बता दूँ, इट मीन्स उसने ये बात पहले भी की हुई है। कौन सी बात? द काउंट यूर मास्टर, काउंट जो आपके मास्टर हैं, नोन्स मैनिफेस्ट ही सो जेनरस, और उनकी जेनरोसिटी सबको मालूम है, नोन है, इज एम्पल वारंट, तो ये काफ़ी है उनकी जेनरोसिटी जो इतनी जो है वो फेमस है अपनी जेनरोसिटी के लिए। सो दिस इज एनफ गारंटी that no just pretense of mine for dowry will be disallowed, कि मैं जो है डावरी के लिए क्या प्रीटेंस करूँगा कि मुझे नहीं चाहिए, इट्स फाइन। मैं इस तरह की जो है कोई प्रीटेंस नहीं करूँगा कि मुझे डावरी जो है नहीं चाहिए। अगर वो अपनी बेटी को कुछ भी देना चाहे, बिकॉज ही सो जानरस और ये सबको पता है, तो मैं डिसअलाउ नहीं करूँगा। वो जो भी अपने साथ लेकर आना चाहती है, जो प्रॉपर्टी है, जो भी है, सो शी इज़ मोर देन वेलकम, वो ला सकती है। और वो कहते हैं आई रिपीट, इसका मतलब ये है कि ही सो ग्रीडी, वो जो है ये बात पहले भी उनको बता चुका है और बार बार बता रहा है कि काउंट को मैं बहुत जेनरस समझता हूँ, जो डॉरी वो लाएंगे मुझे उस पर कोई एतराज़, उसकी बेटी जो लाएगी मुझे कोई एतराज़ नहीं है। दो हिज फेयर डॉटर सेल्फ, अच्छा वो ये भी कह रहा है कि नहीं अगर लाए दे तो बहुत अच्छा है, आई डोंट डिसअलाउ इट, ऑल दो उसकी जो डॉटर है वो बहुत फेयर डॉटर सेल्फ, उसकी जो डॉटर है जो वेरी फेयर है, जो बहुत जो है खूबसूरत है, एज आई अवॉर्ड एट स्टार्टिंग, जिस तरह के मैंने स्टार्ट में ही आपको कह दिया है, इज माई ऑब्जेक्ट, उनकी बेटी का साथ, उनकी खूबसूरत बेटी, वही मेरा ऑब्जेक्ट है, वही जो है मेरा पर्पस है, वो डावरी जो है मेरा पर्पस नहीं है। वी विल गो डाउन टुगेदर सर। नाउ इट सीम्स कि लिसनर जो है ही कैन नॉट बेयर एनी मोर इन हिज गोइंग डाउन अलोन, वो अकेले ही जा रहा है उसको लिए बगैर, तो वो कह रहे नहीं विल गो डाउन टुगेदर सर, नहीं नहीं सर हम इकट्ठे नीचे जाएंगे। नोटिस नेपच्यून दो टेमिंग अ सी हॉर्स, अब जब वो नीचे जा रहे हैं मे बी के स्टेयर्स में या कहीं पर आसपास, वहाँ पर जो है एक स्टैचू है। नोटिस नेपच्यून, और वो नेपच्यून है, नेपच्यून इज अ सी गॉड, वो जो है इन ग्रीक मैथोलॉजी ही इज़ द गॉड ऑफ द सी। दो टेमिंग अ सी हॉर्स, वहाँ पर एक स्टैचू था जिसमें नेपच्यून था जो सी गॉड होता है, वो सी हॉर्स को टेम कर रहा था, एक सी हॉर्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। थॉट अ रैरिटी, उसने कहा दिस इज़ अ रेयर थिंग, ये स्टैचू बहुत रेयर है और स्टैचू बहुत खूबसूरत है, प्रीशियस है। विच क्लास ऑफ आंसपर कास्ट इन ब्रोंज फॉर मी, उसने कहा ये स्टैचू ब्रोंज का बना हुआ है और ये मेरे लिए कास्ट किया गया, मतलब ये मेरे लिए बनाया गया है ब्रोंज से। किसने बनाया? क्लास ऑफ आंसपर, अगेन आंसपर इज़ अ प्लेस और क्लास जो है अगेन दिस इज़ अ पोजिशन, ओहदा है उस वक्त का, रैंक है। Which class of Ansper cast in bronze for me? Now when they were going together down, इकट्ठे जा रहे हैं, दे सा स्टैचू, और अब वो जो है उसको स्टैचू के बारे में बता रहा है कि लुक एट दिस स्टैचू, दिस इज सी गॉड, ये सी गॉड है, और वो एक सी हॉर्स को टेम कर रहा है, उसको ट्रेन कर रहा है, उसको कंट्रोल कर रहा है। नाउ अगेन दिस यहाँ पर एक सिंबल है कि सी हॉर्स जो है इस द लेट डचेस, उनकी जो डिजीज्ड वाइफ थी, और वो खुद को सी गॉड समझ रहा है और वो भी इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। थॉट अ रैरिटी, यूँ समझ ले को उस किस्म के स्टैचूज उसको पसंद है। थॉट अ रैरिटी, उसने कहा ये तो उसको ये इसमें इसकी शो ऑफ भी आ जाती है, उसको शो ऑफ करा रहा है, ये स्टैचू है और ये बहुत ज़्यादा जो है एक्सपेंसिव है, ये एक बहुत रेयर स्टैचू है, और ये जो क्लास ऑफ आंसबर्ग ने जो है मुझे गिफ्ट किया है, स्पेशली मेरे लिए जो है उसने ये बनाए हैं, डिज़ाइन किया है। सो दिस वॉज ऑल द पोइम, दिस वॉज द एंड ऑफ द पोइम। होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा इसकी जो है समरी, इसकी थीम, इसकी एनालिसिस और कुछ लिटरेरी डिवाइसेस। आई डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन द नेक्स्ट वीडियो। होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।